हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये है दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था 1861 को। इनके बारे में दोस्तों इनके कौन कौन से कार्य हैं जो कि हमारे देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत बने और देश की आज़ादी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं ये। ठीक है, भारत रत्न से भी इनको 2014 में सम्मानित किया गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में दोस्तों जानने वाले हैं। इनके बारे में संपूर्ण जो है जानेंगे कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया दोस्तों। और एक बार एसएससी के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत रत्न है उसका आकार जो है किसके जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था पीपल के पत्ते के जैसा। तो आपको भी इस चीज़ को जानना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 25 दिसंबर 1861 को हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, उस समय इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वो बहुत महान थे, शिक्षाविद थे। शिक्षाविद का मतलब क्या है? शिक्षा के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जानकार थे, बेहतरीन वक्ता थे, बोलने में भी क्या थे, एक वकील की तरीके से थे। और अच्छा जो है देशवासियों के लिए जिन्होंने काम किया, नरमपंथी दल के थे। ठीक है, उदारवादी थे और राष्ट्रवादी थे, यानी कि देश की भक्ति में इन लोगों ने अपना पूरा जो है जीवन जो है समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की जो है उपाधि दिया था, टाइटल दिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्हें महामना की उपाधि जो है किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। क्या दिया था? इनको कर्मयोगी कहा था। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में इनकी भी क्या थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। सक्रिय रूप से इन्होंने क्या किया था? उस पर काम किया था। ठीक है, देशवासियों के लिए। ये 4 बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक है 1909, दूसरा 1918, तीसरा 1932 और तीसरा 1933। ये 4 बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी क्या है? सुशोभित रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है, तो इनकी मदद से क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। मालवीय जी को गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने में भी क्या है? बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। गिरमिटिया एक था दोस्तों कि आपके अफ्रीका और भी पुर्तगाल या फिर अन्य कंट्री में क्या है, यहाँ से भारत से एक एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट के तहत जो है यहाँ से बाहर जो है दास यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाते थे। ठीक है, बधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। तो इनको जो है समाप्त करने में क्या है? इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इनके जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, 1905 में गंगा महासभा की स्थापना किया था हरिद्वार में। ठीक है, गंगा महासभा की स्थापना किया था कहाँ पर? हरिद्वार में किया था दोस्तों। यहाँ पर गंगा के प्रवाह को लेकर के ठीक है इनकी एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ उसमें ब्रिटिश लोग दखलंदाजी दे रहे थे। ठीक है, और फिर एक तरीके से गंगा महाआरती भी इन्होंने क्या किया था? शुरू करवाया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था। ठीक है, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। 1916 में बताया आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसमें एनी बेसेंट की भी क्या है? प्रमुख भूमिका रही है। 1907 में बनारस साप्ताहिक हिंदी पत्रिका जो है दोस्तों शुरू किया था। अभ्युदय क्या नाम था? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, कई सारे एग्जाम में, कि अभ्युदय नामक पत्रिका जो है किस राइटर की है या फिर किस स्वतंत्रता सेनानी की तरफ से जारी किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ से 1907 ईस्वी में जारी किया गया। साप्ताहिक था, लेकिन 1915 में इसको दैनिक कर दिया गया। ठीक है, कि अब ये रोज़ जो है क्या होगा? प्रकाशित होगा। 1910 में एक और भी हिंदी मासिक पत्रिका आई थी दोस्तों, मर्यादा। क्या था? मर्यादा था। तो ये भी जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मर्यादा और अभ्युदय अगर आ जाता है तो ये आपका होगा पंडित मदन मोहन मालवीय पे आपको क्या करना है? टिक करना है। मालवीय जी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी हिंदुस्तान और इंडियन
यूनियन के भी संपादक रहे हैं। ठीक है, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान है और जो इंडियन यूनियन है इसके भी जो है एडिटर के रूप में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। 1909 में एक दैनिक अंग्रेजी अखबार निकाला था, लीडर। ठीक है, लीडर के नाम से भी इनकी जो है क्या है, पत्रिका यहाँ पर आती थी, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो लीडर, मर्यादा और अभ्युदय ये कि सब किसकी है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। ठीक है, 2014 में इनको भारत रत्न से दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी से नई दिल्ली के रूप में एक महामना एक्सप्रेस की भी शुरुआत किया है। वाराणसी से कहाँ जाती है, नई दिल्ली को जाती है एक महामना एक्सप्रेस। ठीक है, तो 2016 में चलाई गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनका जो डेथ हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1946 को हुआ था, पिछले महीने ही। इनकी जो उम्र थी उस समय 84 ईयर थी। क्या थी, 84 ईयर थी। तो अभी इनकी 25 दिसंबर में हाल ही में इनकी जन्मदिन मनाया गया दोस्तों सभी लोगों के द्वारा, देशवासियों के द्वारा। तो इनके योगदान को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। हम और हमारा चैनल इनको जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और अपने देशवासियों को इन पर गर्व होना चाहिए कि इन्होंने हम लोगों को ऐसे प्रेरणा दिया, ऐसा स्रोत दिया और BHU जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ जहाँ पर उच्च क्वालिटी की जो है शिक्षा वहाँ पर क्या है, दिया जाता है। हमारे देश के योगदान में ऐसे नेताओं की हमेशा जो है सराहना के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दौर जो था बहुत ज़्यादा उठा पटक की थी, स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उस समय देश को संभालना वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ होती है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों बहुत अगले डॉक्यूमेंट्री में, जिसमें हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में और फिर आज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो डेथ हुआ है कल, ठीक है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में जो है जानकारी लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।